कि इस भ्रष्ट दुनिया में आखिर लब खोलेगा कौन, कि इस भ्रष्ट दुनिया में लब खोलेगा कौन, अगर मैं भी डर गया तो फिर बोलेगा कौन। बात तो बिल्कुल उचित है कि यदि हमने किसी की चोरी लोगों के सामने, मीडिया के सामने लाकर खड़ी कर दी है तो ये हमें भी पता है कि हम दुश्मनी ले रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव लगातार देख रहे हैं। मैं जीतन कुमार हूं। इस वक्त हमारे साथ युवा हैं जिनका नाम है धीरज झा। महत्वाकांक्षा रही है कि देश और राज्य में जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको उजागर किया जाए और उसका सीधा लाभ जो है आम लोगों तक, जो कतार में अंतिम व्यक्ति हैं, उन तक पहुँचे। शायद यही वजह रही है कि उनकी महत्वाकांक्षा इस बार पूरी नहीं हुई। दरअसल जरमुंडी के विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था 24 में, हालांकि सीट उन्होंने लूज कर गया, लेकिन जिस महत्वाकांक्षा के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे थे, उस मैदानी जंग में और उसका जो कोर ऑफ वर्क था वो अभी भी उस वर्क को पूरा करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, देवघर जिले के लगभग हर एक प्रखंड में मनरेगा में करोड़ों लाखों का घोटाला हुआ है। और ये सामने जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये कागज़ का महज पुलिंदा नहीं है, ये वो दस्तावेज हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का उजागर कर इन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। इनके सामने ये जो कागज़ है, ये वही कागज़ का जो है दस्तावेज है। मैं एक और चीज़ पढ़ना चाहूँगा कि तस्वीरों के जरिए मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि तस्वीरों के जरिए दिखाइए। मेरे सामने ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है जिस पर स्टेट गवर्नमेंट को 282 करोड़ रुपए का फंड आया था मनरेगा के तहत। देखिए कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी एन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ट्रेंच ऑफ सेंट्रल assistance towards material component of financial year 2025-26 to the state government of Jharkhand. I am directed to convey the sanction of President of India to the payment of grants in aid amounting 282 crore 87 lakh only. यानी कि समझ सकते हैं कि घोटाले का जो है पुलिंदा इन्होंने जो इकट्ठा किया है, इन्हीं से जानते हैं कि क्या नाम है। सबसे पहले बताइए। धीरज झा मेरा नाम है। हाँ। और मैं देवघर जिला का ही रहने वाला हूँ। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये तो आप लोग को पता चल ही गया। अभी तक सारा जो ये घोटाले का हमने आपके सामने मतलब सारा सबूत रखने का कार्य किया। आप अभी ये जो 282 करोड़ रुपए दिखा रहे हैं, ये तो अभी का है, जो 5 जून को भारत सरकार की तरफ से इंस्टॉलमेंट दिया गया है। ये तो आप ये सोचिए कि बस इस पैसे का निकासी के बाद अभी तुरंत सभी वीडियो का तबादला तो होना चालू हो जाएगा 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंदर। तो मेन तो बात ये है कि ये जो घोटाला अभी हो चुका है, अभी जो निकासी का हमने आपको, अवैध निकासी का, फर्जी लेबर कार्ड का, अनस्किल्ड लेबर का जो भुगतान हुआ, वो जो हमने जो आपके सामने रखा, यदि सरकार और जांच एजेंसियां यदि त्वरित कार्रवाई करती है तो शायद हमें जल्द इसका मतलब कुछ रिजल्ट मिल सकता है। अन्यथा यदि अगर इसमें देर हुआ तो क्या है कि वीडियो का जहां तबादला हुआ, फिर इसमें शायद काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाए। अब जैसे मेन आज का ये जो टॉपिक था कि देवघर जिला के अंतर्गत जो मनरेगा का कार्य चल रहा है, उसमें कार्य में क्या हो रहा है कि एक ही तस्वीर को दिखा के अनेकों बार, एक ही तस्वीर को दिखाकर अनेकों बार जो है मतलब अलग अलग लेबर कार्ड का उपयोग करके अलग अलग योजनाओं का नाम दिखा के निकासी किया जा रहा है। निकासी की गई। बिल्कुल। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कई जगह छोटी छोटी बच्चों की तस्वीर है। ये तस्वीर क्या है दरअसल? ये तस्वीर आप जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ये तस्वीर हम दिखाते हैं। आप थोड़ा इसको कैमरे पे जूम करिए, फिर इसके बारे में विवरण आपको देते हैं। जैसे आप देखिए आप इस पे देखिए, ये जो है मनरेगा के लेबर के रूप में इनको दिखाया गया है और इनके नाम पे जो है निकासी भी कर लिया गया है, जबकि छोटे बच्चों को होना नहीं है। जबकि ये तो आप भी देख सकते हैं कितने वर्ष के होंगे। अब आप जैसे देखिए डिटेल्स में, अगर आपको हम बात करके बताएं तो ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं। ऐसे अभी हमारे पास तो हजारों तस्वीरें हैं। ऐसी हमारे पास हजारों तस्वीरें हैं जिसमें कि बच्चों को दिखा दिया गया है, जिसमें कि एक पुरुष को दिखा के महिला का लेबर कार्ड लगा के निकासी कर लिया गया है। आप तो हैरत आपको तब होगी, आपने विजय देवरकोंडा का नाम सुना होगा, जो शायद साउथ के कोई बड़े एक्टर हैं, फेमस हैं। हमारे देवघर जिला में वो भी मतलब मनरेगा में आपका लेबर कार्ड उनका भी बना हुआ है, उनके नाम से भी निकासी चल रहा है। आप ये समझिए, उनका कार्य दिखाया जा रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो
मतलब भ्रष्टाचार है, आखिर किस पैमाने तक पहुंच गया है। अच्छा, आपने जो इसकी तह तक जाने की कोशिश की, हाँ। तो पता चले कि वेबसाइट हैक हो गया। अगर देखिए वेबसाइट हैक होता है, एक मिनट के लिए मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं, यदि हम कहते अगर उधर से जवाब आता 7 मई और 15 मई का, आपने 17 मई का जिक्र किया था, ये 10 चलिए दिन का जो वो tenure तो है, वो इसमें ये सारा वो तो चलिए कोई और टॉपिक है, उसको छोड़ते हैं। इसको कहते हैं कि यदि कोई कह दे कि नहीं भाई हमारा वेबसाइट हैक हो गया है, तो हमने किसी एक दिन का डाटा आपको नहीं दिखाया है, ये हमने महीने महीनों का आपको डाटा दिया है। यहाँ से राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार के नजर में के इसमें रह के इसमें कार्य होता है। तो क्या यह संभव है कि महीनों महीनों तक साइट हैक रहे और सरकार को पता ना चले? और यदि हैक हो गया तो क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से किया गया अभी तक? राज्य के मुखिया की भी मिलीभगत है। देखिए ये हम नहीं कहते कि मुखिया की मिलीभगत है, लेकिन उनके आंख के नीचे कार्य तो हो रहा है। ये उनको भी तो अंदाजा होना चाहिए कि ये उनके राज्य में जो केंद्र से जो फंड आ रहा है या जो जिस फंड का उपयोग किया जा रहा है, अवैध निकासी किया जा रहा है, बच्चों को दिखा के अवैध निकासी किया जा रहा है। तो आखिर ये जो योजना का निर्माण किया गया था, ये योजना को चालू किया गया था, कहीं ना कहीं हमारे समाज के उन वर्ग के लोगों के लिए किया गया था जो बहुत ही ज्यादा गरीब और वंचित हैं, जिनको ये लाभ देना चाहिए था। तो क्या ये लाभ वहां तक पहुंच रहा है? सही लोगों तक पहुंचाना कभी नहीं पहुंच रहा है भाई। कैसे पहुंच रहा है? एक तस्वीर सैकड़ों बार उपयोग हो रहा है। आपको अगर आप कहेंगे, उदाहरण आपको दिखाते हैं, आपके सामने सैकड़ों तस्वीरें पड़ी है, जो एक एक तस्वीर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग योजनाओं में पड़ी हुई है। तो कैसे आखिर इसका उपयोग हो रहा है? आपको क्या लगता है कितने का घोटाला हो सकता है मोहनपुर में, अगर बात करें तो एक प्रखंड? आप एक प्रखंड का अगर अंदाजा बस ये लगा लीजिए ना कि बस 3-4 महीने में मनरेगा में मोहनपुर में करीब अनस्किल्ड लेबर का 19 करोड़ रुपए का निकासी हुआ है। और मैक्सिमम तो आपको तस्वीर हम दिखा दिए कि सारा फर्जी तस्वीर है। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 19 करोड़ का अगर निकासी हो रहा है, उसमें अधिकतर जो है फर्जी तस्वीर हो रहा है। वीडियो तो नपेंगे इस पे भाई। हम तो कहते हैं कि जितने भी अधिकारी पदाधिकारी इसमें मतलब इस कार्य से संबंधित हैं, उन सब पे जांच बैठनी चाहिए। या तो चोर दोषी है या चोर का साथ देने वाला भी दोषी है। कोई एक किसी को हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, अगर सारा सिस्टम नहीं मिला हुआ है, अगर ये लोग सारे नहीं मिले हुए हैं, तो क्या ये करोड़ों करोड़ का घोटाला संभव है अभी एक प्रखंड से? और वो भी कोई 10 बरस, 5 बरस, 20 बरस का नहीं, ये बस बकाया मतलब 3-4 महीने का आपको आंकड़ा दे रहे हैं। आप सोच के देखिए कि बरसों बरस में क्या घोटाला होता होगा। ये जो मैंने देखा ये तो 24-25 का है, 25-26 का है। ये तो अभी का इंस्टॉलमेंट है 282 करोड़। ये अभी आपको निकासी भी हम जो बता रहे हैं मोहनपुर प्रखंड का 19 करोड़ के आसपास का अनस्किल्ड लेबर का, ये भी आपको बीते 3-4 महीने 5 महीने का ही हम बता रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि वैसा हमारे जिला में 10 प्रखंड है। आपने तो एक तरह से दुश्मनी भी मोल ली है। आपको लगता है कि खतरा आपके ऊपर 24 घंटे हो सकता है? कई सारे ठेकेदार भी हैं, आप खुलेआम ऐसे घूमते हैं, तो क्या लगता है? देखिए, आपके इस सवाल का तो मैं एक शेर के रूप में जवाब देना चाहूँगा कि इस भ्रष्ट दुनिया में आखिर लब खोलेगा कौन? कि इस भ्रष्ट दुनिया में लब खोलेगा कौन? अगर मैं भी डर गया तो फिर बोलेगा कौन? तो बात तो बिल्कुल उचित है कि यदि हमने किसी की चोरी लोगों के सामने, मीडिया के सामने लाकर खड़ी कर दी है, तो ये हमें भी पता है कि हम दुश्मनी ले रहे हैं। दुश्मनी में मतलब ये कहिए कि एज ए गिफ्ट मिलने वाला है। लेकिन भाई हम तो ये कहते हैं कि हमने किसी गलत कार्य के लिए दुश्मनी नहीं लिया। अच्छा, नाम आपका बोल रहे हैं, क्या नाम होगा? मेरा नाम धीरज कुमार झा है, पूरा नाम। जी बताइए कि नेता बनना, विधायक बनना महत्वाकांक्षा था या फिर इन चीजों का को लेकर ये क्या था? भाई देखिए, नेता बनना कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और अगर वैसा होता तो यदि हम विधायक बन के जीत के आते तो ही कोई कार्य कर रहे होते, नहीं तो हम भी आज दूसरे की तरह अपने फार्म हाउस में आराम कर रहे होते। नेता चलिए बनना एक, मान लीजिए, एक समय का हिस्सा हो सकता है, एक जरिया हो सकता है। अगर मैं नेता बन पाता, अगर मैं विधायक बन पाता, तो शायद लोगों के लिए कुछ और ज्यादा कर पाता। अभी मैं एक आम इंसान हूँ, एक आम नागरिक हूँ, एक समाज सेवक हूँ, तो मेरे प्रयास से जहां तक मैं कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अभी मैं किसी पार्टी में भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अब क्या लगता है कि ये सब मीडिया में जाने के बाद कई सारे अधिकारियों का तबादला भी होगा और हो सकता है सस्पेंड भी हो जाए? हम तो कहते हैं अगर उस कतार में अगर कोई अंतिम व्यक्ति भी खड़ा है जिसने इस चोरी में अपनी सहभागिता दर्ज कराई है, तो उन पे भी बराबरी का कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, सीईओ हो, बीडीओ हो, कोई भी हो। सफेदपोश लोगों की भी मिलीभगत हो सकती है। भाई जो भी, अगर चोरी करने वाला चोर होता है, चाहे कोई भी चोरी करे, तो सरकार से और जांच एजेंसियों से तो हमारी यही निवेदन रहेगी कि भाई आप जितना जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई करिए और इस भ्रष्टाचार में संलिप्त प्रत्येक व्यक्तियों पे आप कार्रवाई करिए, ताकि गरीबों का हक का पैसा गरीबों तक पहुंच सके।
बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बहुत ही जज्बे के साथ ये भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात हुई कि अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस मामले पर कितनी त्वरित कार्रवाई करती है। हो सकता है कि कई सारे अधिकारी नपेंगे, कई का तबादला भी हो जाएगा, कई सारे सस्पेंड भी हो सकते। देवघर से लाइव लगातार के लिए जीतन कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।